जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाप और पुण्य का क्या अर्थ है। गीता में श्री कृष्ण ने विस्तार से बताया है कि पाप और पुण्य केवल कर्मों से जुड़ी बातें नहीं हैं, बल्कि हमारे मन, विचार और भावनाओं से भी जुड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पाप वह है जो तुम्हारे अंदर असत्य, अहंकार और दूसरों को हानि पहुंचाने की भावना से उत्पन्न होता है। जब भी तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म किसी अन्य प्राणी के लिए दुखदायी बनते हैं, तब तुम पाप के मार्ग पर चल रहे होते हो। पुण्य इसके विपरीत है। पुण्य वह है जो सत्य, प्रेम और दूसरों के कल्याण के लिए किया गया हो। जब तुम किसी की मदद करते हो, सत्य बोलते हो और अपने कर्मों में निष्काम भाव रखते हो, तो तुम पुण्य के मार्ग पर होते हो। पाप और पुण्य का मूल सिद्धांत कर्म के सिद्धांत के अनुसार पाप और पुण्य केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक मनोभाव से भी तय होते हैं। अगर कोई व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन उसमें लोभ, मोह या क्रोध छिपा हो, तो वह पाप बन जाता है। जबकि वही कर्म बिना किसी स्वार्थ के किया जाए तो पुण्य बनता है। अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, पुण्य तुम्हारे कर्मों में नहीं, तुम्हारे दिल की सच्चाई में होता है। पाप से बचने का सबसे सरल उपाय है प्रेम और सहानुभूति से अपने जीवन को चलाना। याद रखो, कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन पाप और पुण्य का निर्णय उसी कर्म की नियत पर निर्भर करता है। तो मित्रों, श्री कृष्ण के अनुसार पाप और पुण्य का अर्थ केवल कर्मों से नहीं, बल्कि आपके विचारों और भावनाओं से जुड़ा होता है। हमें हर कदम पर यह समझना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इस जीवन में पाप से बचने और पुण्य की राह पर चलने का यही मार्ग है।